तो चलिए, बिना कोई समय गंवाए सीधे आज के विषय पर आते हैं। आज हम एक बेहद ही दिलचस्प और शक्तिशाली कॉन्सेप्ट पर बात करने वाले हैं, जिसे द साइलेंट कमांड कहा गया है। अक्सर हमारे आसपास ये माना जाता है कि जो सबसे ज्यादा बोलता है वही सबसे प्रभावशाली होता है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? आज हम यही समझेंगे कि कैसे शांति और स्थिरता आपके आपस के सामाजिक रिश्तों और दबदबे को पूरी तरह बदल सकती हैं। सोचिए, बिना एक भी शब्द कहे किसी भी जगह पर सबसे ज्यादा सम्मान पाना, कमाल की बात है ना? तो चलिए इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। महान दार्शनिक प्लेटो की एक बहुत ही शानदार बात यहाँ याद आती है। उन्होंने कहा था कि एक बुद्धिमान व्यक्ति इसलिए बोलता है क्योंकि उसके पास कहने के लिए कुछ होता है, लेकिन एक मूर्ख इसलिए बोलता है क्योंकि उसे बस कुछ ना कुछ कहना ही होता है। देखिए, ये एक विचार आज के इस पूरे विश्लेषण की नींव है। अगर हम अपने चारों तरफ थोड़ा ध्यान से देखें तो पाएंगे कि ज्यादातर लोग बस अटेंशन पाने के लिए शोर मचा रहे हैं, हवा में बेकार के शब्द उछाल रहे हैं ताकि लोग उन्हें नोटिस करें। लेकिन क्या आपको पता है, जो व्यक्ति सबसे शांत होता है अक्सर वही सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। जब बाकी लोग अपनी सारी एनर्जी बोलने में बर्बाद कर रहे होते हैं, तो वही शांत व्यक्ति अपनी ऊर्जा को बचा रहा होता है। वो किसी से रिस्पेक्ट मांगता नहीं है, बल्कि अपने शांत और प्रभावशाली अंदाज से उसे अपनी तरफ आकर्षित करता है। अब आते हैं अपने पहले भाग पर, द हार्मलेस परसेप्शन, यानी हमेशा अच्छा दिखने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है ना कि हमेशा अच्छे और विनम्र बनो, शांत रहना, झगड़ों से बचना, यही तो एक अच्छे इंसान की पहचान मानी जाती है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि जरूरत से ज्यादा विनम्र होने की एक बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ती है? जरा एक खरगोश और एक शेर की तुलना करके देखते हैं। एक खरगोश बिल्कुल हानि रहित या हार्मलेस होता है, सब उसके साथ खेलना चाहते हैं, लेकिन इसलिए नहीं कि ये उसकी पसंद है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके पास लड़ने के लिए दांत या पंजे हैं ही नहीं। समाज उस खरगोश का सम्मान नहीं करता, बस उसे बर्दाश्त करता है। वहीं दूसरी तरफ एक शेर का सम्मान होता है, इसलिए नहीं कि वो हमेशा हर किसी पर हमला करता फिरता है, बल्कि इसलिए क्योंकि हर कोई जानता है कि उसके पास हमला करने की ताकत है। अगर किसी के पास अपनी सीमाएं तय करने की क्षमता नहीं है या जरूरत पड़ने पर सख्त नहीं कहने की हिम्मत नहीं है, तो उसकी शांति उसकी चाहत नहीं, बल्कि उसकी कमजोरी बन जाती है। असल सम्मान उसी को मिलता है जो अपनी बाउंड्रीज बनाए रखता है और जब वक्त आए तो कड़े कदम उठाने से पीछे नहीं हटता। अब मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी के एक बेहद ही रोचक पहलू को देखते हैं, जिसे पैवलोवियन ट्रेनिंग कहते हैं। ध्यान दीजिए, जब कोई किसी का मजाक उड़ाता है या अपमान करता है और शांति बनाए रखने के लिए वो व्यक्ति बस एक अजीब सी मुस्कुराहट देकर उस बात को टाल देता है, तो असल में वो क्या कर रहा होता है? सच तो ये है कि ऐसा करके वो अनजाने में ही सामने वाले को ट्रेन कर रहा है। जैसे इवान पावलोव ने कुत्तों को घंटी बजने पर लाड टपकाने की ट्रेनिंग दी थी, ठीक वैसे ही अपने अपमान पर मुस्कुराकर एक व्यक्ति लोगों को ये सिखा रहा होता है कि वो बिना किसी बुरे अंजाम के उसका अपमान कर सकते हैं। ये एक तरह की मनोवैज्ञानिक कंडीशनिंग है जो आसपास के लोगों को बताती है कि इस व्यक्ति के साथ कैसा भी बर्ताव किया जा सकता है। ये सच में थोड़ा चौंकाने वाला है ना? तो चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग पर, जो है सोशल इकोनॉमिक्स जेड और हमारे शब्दों की असली कीमत। कमाल की बात यह है कि इकोनॉमिक्स के नियम सिर्फ पैसों पर नहीं, हमारी रोजमर्रा की सामाजिक जिंदगी पर भी पूरी तरह लागू होते हैं। सोशल इकोनॉमिक्स का एक बेसिक रूल है, कमी से ही मांग बढ़ती है। यानी जो चीज जितनी कम होगी उसकी कीमत उतनी ही ज्यादा होगी। अब इस रूल को अपनी बातचीत पर लागू करके देखिए। अपने शब्दों को एक करेंसी यानी मुद्रा की तरह समझिए। जब कोई व्यक्ति हर छोटी छोटी बात पर बिना पूछे ही अपनी राय देने लगता है, तो वो एक तरह से सामाजिक बाजार को अपनी सस्ती करेंसी से भर देता है। इसके बिल्कुल उलट, जो लोग हाई वैल्यू होते हैं वो अपने शब्दों को किसी दुर्लभ खजाने की तरह इस्तेमाल करते हैं। ये लोग समझते हैं कि जितना कम बोला जाएगा, उन शब्दों का वजन और उनकी असली कीमत उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी। और इसी शब्दों की दुनिया से जुड़ा है एक बहुत ही खतरनाक जाल, जिसे कहते हैं जाडे ट्रैप, JADA। इसका मतलब है जस्टिफाई यानी उचित ठहराना, आर्ग्यू यानी बहस करना, डिफेंड यानी खुद का बचाव करना और एक्सप्लेन यानी सफाई देना। हमने अक्सर देखा है कि आमतौर पर लोग अपने हर छोटे बड़े फैसले के लिए दूसरों को सफाई देने लगते हैं। जैसे अगर उन्हें किसी से नहीं मिलना तो लंबे लंबे बहाने बनाने लगेंगे कि आज थकान है, बहुत काम है या तबीयत ठीक नहीं लग रही। ऐसा करके वो खुद को किसी अपराधी की तरह कटघरे में खड़ा कर लेते हैं और सामने वाले को जज बना देते हैं। जबकि एक प्रभावशाली व्यक्ति इस जाल में नहीं फंसता। वो बिना किसी लंबी सफाई के पूरे आत्मविश्वास के साथ सिर्फ एक साधारण नहीं कहना जानता है।
क्योंकि उसे पता है कि उसकी ना अपने आप में एक पूरा वाक्य है। अब एक और मनोवैज्ञानिक तथ्य पर गौर करते हैं जो वाकई आपको हैरान कर देगा। इसे कहते हैं स्पॉन्टेनियस ट्रेट ट्रांसफरेंस। ये हमारे दिमाग का एक अजीब सा शॉर्टकट है। होता क्या है कि जब कोई इंसान किसी दूसरे की पीठ पीछे बुराई करता है या चुगली करता है, तो जो व्यक्ति उसे सुन रहा होता है ना, उसका दिमाग अनजाने में उन बुराइयों को उसी व्यक्ति से जोड़ देता है जो वो बातें बोल रहा है। बिल्कुल सच। इसलिए सोर्स बहुत ही सख्ती से ये सलाह देता है कि दूसरों की बुराई करने से हमेशा बचना चाहिए। इसके बजाय लोगों की मेहनत और उनके अनुशासन की दिल से तारीफ करनी चाहिए। जब आप दूसरों की अच्छाइयां गिनाते हैं तो सुनने वाले के दिमाग में आपकी खुद की छवि बेहद सकारात्मक और मूल्यवान बन जाती है। तो समस्या और मनोविज्ञान तो हमने समझ लिया। अब आते हैं तीसरे भाग पर, द कमांडर्स प्रोटोकॉल, जिसमें 4 व्यवहारिक कदम शामिल हैं। अब तक की चर्चा में हमने समस्या को और उसके पीछे छुपी साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से समझ लिया है। तो अब वक्त है समाधान की तरफ बढ़ने का। सामाजिक स्थितियों में यानी लोगों के बीच अपना दबदबा बनाए रखने के लिए सोर्स ने 4 खास प्रोटोकॉल बताए हैं। पहला है 3 सेकंड की गहरी चुप्पी। दूसरा, अपनी प्रतिक्रिया या रिएक्शन में देरी करना। तीसरा, सुबह का इनवर्ट फिल्टर। और चौथा, आपकी शारीरिक उपस्थिति या फिजिकल प्रेजेंस। ये पूरी रूपरेखा कुछ इस तरह बनाई गई है कि ये चारों कदम एक के बाद एक जुड़ते हैं और किसी की भी उस हार्मलेस या कमजोर छवि को पूरी तरह से मिटाकर एक बेहद सम्मानित छवि में बदल देते हैं। चलिए अब इनमें से पहले 2 प्रोटोकॉल को थोड़ा और करीब से समझते हैं। मान लीजिए कोई मजाक के नाम पर अपमान कर दे, तो ज्यादातर लोग वहां झेमकर हंस देते हैं। लेकिन यहां आपको क्या करना है, वहां हंसने के बजाय बिल्कुल आंखों में आंखें डालकर पूरे 3 सेकंड की शांति बनाए रखनी है। ये एक छोटी सी खामोशी पावर के बैलेंस को तुरंत बदल देती है और सामने वाला थोड़ा असहज होकर खुद को सही साबित करने की कोशिश में लग जाता है। और इसका दूसरा कदम है रिएक्शन में देरी करना। देखिए, जब जज्बात बेकाबू होते हैं ना, तो सम्मान वहीं खत्म हो जाता है। इसलिए तुरंत भड़कने के बजाय बस एक पल रुकिए, गहरी सांस लीजिए और फिर तय कीजिए कि आपको क्या जवाब देना है। इससे आपका अपनी भावनाओं पर कंट्रोल बना रहता है और आपको उकसाने वाले को कोई पावर नहीं मिलती। अब आते हैं आखिरी 2 प्रोटोकॉल पर। तीसरा कदम आपकी सुबह की आदतों से जुड़ा है। सोर्स का कहना है कि सोकर उठने के बाद पूरे 60 मिनट तक फोन स्क्रीन देखने या बाहरी दुनिया से अप्रूवल लेने से बिल्कुल बचना चाहिए। ये कीमती समय आपकी आंतरिक शांति और फोकस के लिए होना चाहिए, जो आपके माइंड को दिन भर के लिए मजबूत बनाता है। और चौथा आखिरी कदम है आपकी फिजिकल प्रेजेंस। इसके लिए सोर्स ने खास तौर पर फीट एलिवेटेड पुशअप्स और नेक कर्ल्स जैसे व्यायाम का सुझाव दिया है। देखिए, एक मजबूत शारीरिक ढांचा जैसे कि चौड़े कंधे बिना कुछ कहे ही एक अथॉरिटी और ताकत का संकेत देते हैं। जब आपकी फिजिकल प्रेजेंस दमदार होती है, तो जब भी आप किसी कमरे में कदम रखते हैं तो लोग स्वाभाविक तौर पर आपको रिस्पेक्ट देते हैं। और इसी के साथ हम आते हैं अपने चौथे और आखिरी भाग पर, एक स्थायी पहचान बनाना जो अस्थायी प्रेरणा से कहीं आगे है। अक्सर होता यह है कि हम कोई वीडियो देखते हैं या कुछ पढ़ते हैं और थोड़ी देर के लिए बहुत मोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ पलों की प्रेरणा काफी नहीं होती। सच्ची चुनौती तो अपने अंदर एक स्थायी पहचान बनाने की है। असली सफलता पाने के लिए खुद के प्रति एक ऐसी ईमानदारी चाहिए होती है जो कभी-कभी असहज भी लग सकती है। पुरानी और नुकसान पहुंचाने वाली आदतों को जड़ से उखाड़कर एक स्थायी योद्धा की पहचान यानी वॉरियर आइडेंटिटी बनानी पड़ती है। इस विषय में सोर्स एक 5-डे सेल्फ मास्टरी प्रोग्राम की तरफ भी इशारा करता है। इस प्रोग्राम का मूल उद्देश्य ये बताना है कि कोई भी व्यक्ति अपनी आदतों का गुलाम ना रहे, बल्कि सख्त अनुशासन सीखकर अपनी ही जिंदगी की कहानी का मुख्य किरदार बन सके। ये एक तरीका है दुनिया से अनुमति मांगना बंद करने और अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस अपने हाथों में लेने का। तो इस पूरे विश्लेषण को समाप्त करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। क्या किसी व्यक्ति की रोजमर्रा की बातचीत और आदतें उसके लिए लोगों का सम्मान जीत रही हैं, या फिर वो बस उस कमरे में मौजूद रहने के लिए चुपचाप अनुमति मांग रही हैं? ये सच में सोचने पर मजबूर करने वाली बात है। आज जिन नियमों और तरीकों पर हमने चर्चा की है, उन्हें ध्यान में रखते हुए अपने आसपास के सामाजिक दायरे में अपनी असली मौजूदगी को टटोलने का यही सही वक्त है। इसी बेहद सोच विचार वाले सवाल के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। ऐसे ही नए कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज़ के बारे में जानने की ये यात्रा आगे भी पूरे जोश के साथ जारी रहेगी।